मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस अगनन अकेडमी में स्वागत है। और मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया कि देश की प्रमुख नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर रिवर्स ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में लगभग 4000 से भी अधिक नदियों के प्रवाहित होने की वजह से भारत को आप नदियों का देश भी कहते हैं। भारत को आप क्या कहते हैं? नदियों का देश। और जबकि बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश को आप अधिक नदी वितरिकाओं के कारण इसे भी आप नदियों का देश कहते हैं। तो वहाँ अधिक वितरिकाएं हैं, जबकि भारत में अधिक नदियों की वजह से कहा जाता है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कई नदियों की चर्चा किया था। अब यहाँ पर भी कुछ प्रमुख नदियों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपका भारत है। सपोज दैट दिस इज आवर इंडिया, और यह मूल रूप से साउथ इंडिया है। कौन सा है? साउथ इंडिया। और इस साउथ इंडिया में, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा की है कि यह केरल राज्य है, और इस केरल राज्य में एक महत्वपूर्ण नदी प्रवाहित होती है जिसे आप पेरियार नदी कहते हैं। पेरियार नदी या पेरियार रिवर केरल के पेरियार झील से निकलकर प्रवाहित होती है, अर्थात इसका उद्गम भी इसी नाम से हुआ करता है। उद्गम पेरियार लेक से होता है, जो केरल एवं मालाबार तट क्षेत्र, मालाबार कोस्टल एरिया में प्रवाहित होकर के अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है। इट फॉल्स इन अरेबियन सी। इसके बाद अगला यहाँ पर जो बहुत ही रोचक घटना है कि यह नदी केरल की पवित्र नदी है। पवित्र नदियों में से एक है। ये अत्यंत पवित्र है। यही कारण है कि इस नदी के तट पर धार्मिक मेले का आयोजन होता है। धार्मिक मेला का आयोजन किया जाता है। अगला, पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। दिस इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। यह सबसे लंबी नदी है, और इसी नदी पर प्रत्येक वर्ष नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है। तो यहाँ प्रत्येक वर्ष नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है। दूसरा, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं पंबा, कक्की, पंबा, कक्की। और इस पंबा कक्की नदी के साथ ही साथ इनकी जो संगम, या जैसे ये अगर कहा जाए इन सहायक नदियों पर पंबा कक्की परियोजना भी स्थापित की गई। पंबा कक्की परियोजना स्थापित की गई है। अगला, अब आप देखिए, ये जो पेरियार नदी है, इस पेरियार नदी पर केरल में पेरियार परियोजना, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके यहाँ पूछा गया है। पेरियार परियोजना स्थापित की गई है। वह
यहीं पर इडुक्की परियोजना स्थापित की गई। ये दोनों परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसको आप याद किए रहिएगा। तो बेटा यहाँ पर अब आप देखिए, पेरियार नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? केरल। पेरियार नदी का उद्गम स्थान क्या है? उद्गम स्थल पेरियार लेक है। पेरियार नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। वह यह किन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है? केरल और मालाबार तट क्षेत्र में। केरल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? पेरियार। या केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार। और केरल की, अगर आप यहाँ लंबी जान रहे हैं तो एक और महत्वपूर्ण बिंदु जाने, केरल की सबसे बड़ी नदी, केरल की सबसे बड़ी नदी है भारतपुझा। भारतपुझा यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी अर्थात जिसमें जल धारण क्षमता अधिक हो और जो कि भौतिक रूप से अधिक लंबी हो। बड़ी और लंबी में यही अंतर। लंबी मीन्स लंबी, लॉन्गेस्ट, और बड़ी के लिए हम लोग विशाल का भी प्रयोग करते हैं। लार्जेस्ट या बिगेस्ट शब्द का प्रयोग होता है। किन दो शब्दों का प्रयोग होता है? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट या बिगेस्ट। इसके लिए दो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं जिसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो केरल की सबसे बड़ी नदी कौन? भारतपुझा। सबसे लंबी नदी कौन? पेरियार। वह पंबा एवं कक्की किसकी सहायक नदी है? पेरियार की। नेक्स्ट, अब अगर कहा जाए पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? केरल। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिएगा बेटा। और अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कर्नाटक में एक नदी प्रवाहित होती है जिसको आप कहते हैं शरावती नदी। कौन सी नदी है? शरावती नदी। शरावती नदी या शरावती रिवर, यह पश्चिमी घाट पहाड़ियों से निकल करके प्रवाहित होती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट हिल्स। कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट पहाड़ियों से। एंड इट फ्लोज इन कर्नाटका। कहाँ बहती है? कर्नाटक। वह कनारी क्षेत्र में तथा इसी के साथ अरब सागर में गिर जाती है। इट फ्लोज इन कर्नाटका एंड कनारी कोस्टल एरिया, अल्टीमेटली फॉल्स इन अरेबियन सी, अर्थात पश्चिम दिशा में प्रवाहित होकर के गिर जाती है। अब जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इसी शरावती नदी पर आपके देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल, जलप्रपात या वाटरफॉल, और ये जो वाटरफॉल है जो कि नदी प्रवाह मार्ग में ऊंचाई से धरातल पर तेजी से गिरता है, इसे आप जलप्रपात कहते हैं। इस जलप्रपात का नाम है गैरसोप्पा जलप्रपात। गैरसोप्पा जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिमोगा जिले में स्थित है। ये काफ़ी मशहूर
जिला है जो अगर राजनीतिक दृष्टि से भी देखेंगे तो ये कई बार कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को भी ये जन्म दिया है। इस गरसोप्पा जलप्रपात का दूसरा नाम है जाग फॉल। क्या नाम है? जाग फॉल। जाग फॉल। और इसे एक और नए नाम से जाना जाता है, जैसे महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। तो किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं? गरसोप्पा जलप्रपात को। यह आपके देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। दिस इज हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, लोकेटेड इन कर्नाटका एट शरावती रिवर। तो ये आपके यहाँ अत्यधिक पूछा जाता है, इसे आप याद करें। इसी के साथ अब एक प्रश्न है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण, ताप्ती नदी के बारे में पूछा जाता है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी यह सतपुड़ा हिल्स, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में स्थित हुआ करता है, के दक्षिण में स्थित एक तालाब, जिसे आप मुल्ताई तालाब कहते हैं, मुल्ताई तालाब से निकल करके पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो इसे भी आप ताकि न भूलें नोट कर लीजिए, कहाँ से निकलती है? मुल्ताई तालाब। और इस तालाब से निकल करके पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही। तो यह तालाब अगर कभी पूछा जाए किस जिले में है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट, एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट। यह नदी निकल करके प्रवाहित होते हुए पश्चिम में अरब सागर में गिर जाती है, लेकिन इससे गिरने के पहले यह रिफ्ट वैली में भी प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी, अर्थात भ्रंश घाटी, दो पर्वतों के मध्य के धंसे हुए भाग को आप भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है तथा इसी नदी के तट पर गुजरात में सूरत शहर भी स्थित है। सूरत कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। किस नदी के तट पर? ताप्ती नदी के तट पर। और यह देश के दूसरे सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करके अरब सागर में गिर जाती है। तो एस्चुरी क्या है? यह नदियों का प्रवाहित होते हुए सीधी खड़ी धारा में सागर में गिरना, या इसी को हिंदी में आप कहते हैं ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख। और भूगोल में नदमुख या रिवर माउथ आप किसे कहते हैं? नदियाँ जहाँ पर सागरों में विलीन होती, दैट इज कॉल्ड रिवर माउथ। इसको आप ज्वार नदमुख कहते हैं। तो यह पश्चिम में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। दूसरी सबसे लंबी नदी हुआ करती है। नेक्स्ट, अब इस नदी के बारे में जब आप देखेंगे, या चूँकि कई बार पूछा गया है, तो आप 4-5 प्रश्न बहुत आसान यहाँ से पूछे जाते हैं, किंतु आप गलत कर देते हैं। जैसे ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई तालाब। एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? बैतूल। निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? ताप्ती नदी। सूरत किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी।
देश के दूसरे सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण कौन करती है? ताप्ती नदी। देश की दूसरी सबसे लंबी नदी जो देश के मुख्य भूभाग पर पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, निम्न में है, कौन सी है? ताप्ती। तो इन प्रमुख बिंदुओं को आप याद कीजिए और इस पर दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं निर्मित की गई हैं, जैसे एक है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना भी किस नदी पर है? ताप्ती। और इसी के साथ ककरापारा यह परियोजना भी किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, गुजरात राज्य में हैं, ताप्ती नदी पर है। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नर्मदा नदी की। और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में देश के मुख्य भूभाग पर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 12 किलोमीटर 1312 किलोमीटर है। यही आपके देश की सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। और रोचक बात यह है कि एमपी में इसी नदी के किनारे जबलपुर शहर स्थित है, जिस नदी पर भेड़ाघाट या एक जलप्रपात जिसे आप कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात कहते हैं स्थित है। ये बहुत पूछा जाता है। और नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप शीघ्र अनन्या अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस फॉर टेट एंड सीटेट के लिए ज्वाइन करें और आप निसंदेह अच्छे से अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद। शेष हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स डियर।